मैल उतर सके जो सुनांगे सुनन तक ही सीमित ना रह जाओ, इनू मन्यो भी, मनन तो बाद फिर उस तो बाद की पुस्तक सुनिया मन उन्होंने पुरुषों का जिक्र किया जिहड़े परमेश्वर ने रंग विच भेजे हुए महाराज कहते कहते इन्हां पुरुषों की संगत करनी भली है। संत जनाब नाल हर दा सिखाओ, शराबी की तुसीं करोगे संगत ते अपना ढंग सिखाएगा, जे तुसीं राजनीतिकता की संगत करोगे वो अपना ढंग तरीका सिखाएगा, ते किसी पहलवान की संगत करोगे वो अपने दाते दसेगा, परंतु किसी संत की संगत करोगे की पुत्र को देखना ममता जाएगी, दुश्मन को देखना क्रोध जाएगा, पत्नी को देखना वृत्ति बदलती, बेखती पुनीत होए पेट दी अग्गियां ना हो दर्शन मात्र के नाल पा रही हैं और सिंगू बॉर्डर पर उनका देहांत हो गया था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप देख सकते हैं जो पब्लिक है अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब निवास, संत मुए क्या रो कबीर, संत मुए क्या रो ये एक संत एक आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब निवास, संत मुए क्या रो पा रही हैं और सिंगू बॉर्डर पर उनका देहांत हो गया था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप देख सकते हैं जो पब्लिक है अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने जो अपने रह जाए संत हुए क्या रो ये संत हुए क्या रो ये रो साकत बाप रे
आज भी हमारे सामने वो सीन हमारी आंखों के सामने घूमता है, जब पिछले साल 15 दिसंबर को शाम को बाबा जी हमारी जो वहाँ पे झोपड़ी थी उसमें गए थे और बहुत गंभीर थे, बहुत कैसे होगा, लोगों का क्या हाल, अति गंभीर थे। उसके बाद मतलब वो जैसे सोच रहे थे कि क्या होगा, इस पे इतने चिंतित थे। और अगले दिन पता चला कि वो शहीदी प्राप्त कर गए हैं और ये कह के शहीदी प्राप्त करके कि किसानों का हाल देखा नहीं जाता। उसके बाद वो टिकरी बॉर्डर पे भी गए थे, बता रहे हैं रात को। तो आज जो जीत हुई है ये संत बाबा राम सिंह जी के कुर्बानी का सदका है कि सबसे पहली शहीदी इन्होंने इस आंदोलन में दी थी। आज उनके चरणों में नमन करने के लिए उनकी पहली बरसी पे सिंगड़ा में आए थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमृतसर भी आप गए थे, पंजाब मिशन पर आप हैं, किस तरीके से उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर हर साल और अमीर होता जा रहा है, हर साल इनके बीच का अंतर बढ़ जाता है। जो सबसे छोटा आदमी है उसकी आमदन 35 रुपये एक दिन की है, अब उसको 35 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये करने में कई साल लगते हैं, 35 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये करने में। और ये जो पूंजीपति हैं इनको रोज़ की आमदन 100 करोड़ करने से 200 करोड़ करने में कोई टाइम नहीं लगता। आज आप देख रहे हैं कोरोना काल में 97% लोगों की आमदन कम हुई है, लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी है। 73%। उसके पहले साल बढ़ी है 67%, यानी 2 साल में 2.5 गुनी। 2 साल में 2.5 गुनी। ये गरीबी की क्यों नहीं बढ़ती? ये कानून किसने बनाए? आज 20 करोड़ लोग रोटी से मोहताज हैं और एक आदमी के पास 2000 करोड़ रोज़ के। अगर उस 2000 करोड़ वाले के एक दिन की आमदन सारी गरीबों में बांट दी जाए तो देश में एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। और ये व्यवस्था करनी होती है सरकार ने। तो ये जो इसको पहुँचाया कितने यहाँ तक? हमारे देश की भद्दी राजनीति ने, जो पूंजीपतियों से पैसा लेके